जब इंसान दुखी होता है तो वो किसी ना किसी सांत्वना की तलाश करता है। कभी वो किसी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में। और इसी इंसानी तलाश को कार्ल मार्क्स ने एक वाक्य में बांध दिया, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी धर्म जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स कोई नास्तिक दार्शनिक मात्र नहीं थे, वो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह समझने की कोशिश की कि समाज क्यों वर्गों में बढ़ जाता है, क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है और बाकी लोग सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म कोई बुरा विचार नहीं था, बल्कि वह एक लक्षण था एक ऐसे समाज का जहां इंसान दुखी और शोषित है। अफीम शब्द का अर्थ क्या था? मार्क्स के समय में अफीम दर्द को कम करने वाली दवा थी, लेकिन यह अस्थायी राहत देती थी, असली बीमारी को नहीं मिटाती थी। उसी तरह धर्म भी इंसान को मानसिक सांत्वना देता है, पर उसके दुख के असली कारण आर्थिक और सामाजिक अन्याय को नहीं मिटाता। मार्क्स कहते हैं, धर्म दुखी मनुष्य की आह है, दिलहीन दुनिया का दिल है और आत्माहीन परिस्थितियों की आत्मा है। यानी धर्म इंसान की पीड़ा का प्रतिबिंब है। जब कोई व्यक्ति भूखा हो तो वह स्वर्ग की रोटी में विश्वास करता है। जब कोई शोषित होता है तो वह कहता है, अगले जन्म में मुझे फल मिलेगा। और इस तरह धर्म समाज की अन्यायपूर्ण संरचना को स्थिर बनाए रखता है। आज 21वीं सदी में भी मार्क्स का विचार कितना प्रासंगिक है। देखिए, जब गरीब व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और फिर मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, तो वह अपनी स्थिति को बदलने के बजाय उसे भाग्य मान लेता है। जब कोई देश आर्थिक संकट में होता है तो नेता भी कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखो। यानी धर्म आज भी जनता के मन की शांति का माध्यम है, लेकिन वह समस्या का समाधान नहीं देता। सोशल मीडिया पर भी लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं, पर गरीबी, बेरोजगारी और शोषण जैसे मुद्दे पीछे रह जाते हैं। यही तो मार्क्स की बात थी कि धर्म जनता का ध्यान वास्तविक संघर्षों से हटा देता है। मार्क्स धर्म को केवल नकारते नहीं थे, वो यह समझाना चाहते थे कि जब तक समाज में अन्याय रहेगा, धर्म जरूरी बना रहेगा। उन्होंने कहा, धर्म का अंत तभी होगा जब इंसान का दुहक समाप्त होगा। यानी जब समाज समान, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र होगा, तब इंसान को सांत्वना की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब दर्द ही नहीं होगा। आज हम विज्ञान, तकनीक और सोशल मीडिया के युग में हैं, फिर भी धर्म की शक्ति कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि असमानता अब भी बनी हुई है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक विभाजन आज भी वही पुराने रूपों में मौजूद हैं। जब तक इंसान दुखी रहेगा, वह किसी न किसी ईश्वर को खोजेगा, कभी मंदिर में, कभी मार्केट में, कभी स्क्रीन पर। और यही धर्म का नया रूप है, भौतिक पूजा, ब्रांड पूजा, सेलिब्रिटी पूजा। यानी अफीम बदल गई है, पर लत वही है। मार्क्स का उद्देश्य धर्म को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उस दुनिया को बदलना था जहां धर्म की जरूरत पड़ती है, जहां इंसान खुद से और अपने श्रम से अलग हो चुका है, जहां वह अपने जीवन की जिम्मेदारी ईश्वर पर डाल देता है। इसलिए अगर हम सच में धर्म से ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलना होगा जो हमें दर्द, असमानता और भय में जीने को मजबूर करती है। और जब इंसान खुद अपने जीवन का निर्माता बन जाएगा, तब न अफीम की जरूरत रहेगी, न सांत्वना की, क्योंकि तब सचमुच की स्वतंत्रता होगी। धर्म जनता की अफीम है। यह नास्तिकता नहीं, एक जागरूकता का आह्वान है। धर्म से लड़ो नहीं, उस पीड़ा से लड़ो जो धर्म को जन्म देती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म जनता की अफीम है। लेकिन सवाल यह है, यह अफीम पैदा कहाँ से होती है? क्या इसे सिर्फ लोग खुद बनाते हैं, या फिर कोई और इस धर्म को हमारी चेतना पर हावी रखता है? मार्क्स के अनुसार धर्म की शुरुआत डर से हुई। बिजली, तूफान, भूकंप जैसे प्राकृतिक घटनाओं से मनुष्य डरता था
और उस डर को समझने में असमर्थ होकर उसने ईश्वर गढ़ लिया। लेकिन धीरे धीरे यह ईश्वर राजा, पुजारी और सत्ता के काम आने लगा। उन्होंने कहा, ईश्वर ने राजा को बनाया है और प्रजा को उसकी सेवा करनी चाहिए। यानी धर्म एक सत्ता का औजार बन गया। मार्क्स ने कहा था, धर्म उस व्यवस्था को वैध बनाता है जिसमें कुछ लोग राज करते हैं और बाकी आज्ञा मानते हैं। आज भी वही खेल जारी है, बस राजा बदल गए। अब धर्म की भाषा में राजनीति बोलती है, ईश्वर का नाम लेकर वोट मांगे जाते हैं और जनता को धर्म की नींद में सुला दिया जाता है। मार्क्स के अनुसार धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि आर्थिक मसला भी है। जब एक वर्ग सारी संपत्ति पर अधिकार कर लेता है तो दूसरा वर्ग ईश्वर की इच्छा मानकर चुप रहता है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति कहता है, भगवान ने मुझे ये दौलत दी है, और गरीब कहता है, भगवान ने मुझे गरीबी दी है। दोनों के लिए भगवान स्टेटस क्वो यानी जैसा है वैसा रहने दो की व्यवस्था बनाए रखता है। यही धर्म की अफीम है। यह अन्याय को स्थायी बना देती है क्योंकि इंसान लड़ने की जगह प्रार्थना करने लगता है। अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो लोग कहते हैं उसका समय खराब था। अगर कोई लड़की शोषण का शिकार होती है तो कहा जाता है यह उसका कर्म था। यानी हर सामाजिक समस्या को धर्म के बहाने छिपा दिया जाता है और सत्ता मुस्कुराती रहती है। मार्क्स यही कह रहे थे, जब तक लोग धरती पर न्याय की मांग नहीं करेंगे तब तक वे स्वर्ग में न्याय की कल्पना करते रहेंगे। आज अफीम केवल मंदिरों या चर्चों में नहीं मिलती, यह हमारे फोनों, ब्रांड्स और सेलिब्रिटी कल्चर में भी है। धर्म अब बदल गया है। ईश्वर की जगह अब मनी, फेम और सोशल मीडिया ने ले ली है। लोग अब भी पूजा कर रहे हैं, बस देवता बदल गए हैं। कोई ब्रांड की पूजा करता है, कोई फॉलोअर्स की, कोई सत्ता की और कोई स्क्रीन की। मार्क्स ने इसे कमोडिटी फेटिशिज्म कहा था, यानी इंसान वस्तुओं की पूजा करने लगता है और मानवीय रिश्ते खो देता है। सोचिए, जो धर्म पहले ईश्वर के नाम पर झुकाता था वही आज लोग क्या कहेंगे के डर से झुका देता है। अफीम का स्वाद बदला है, नशा अब भी वही है। क्या धर्म समाप्त किया जा सकता है? मार्क्स धर्म को खत्म करने की बात नहीं करते। वो कहते हैं, उस दर्द को खत्म करो जो धर्म को जन्म देता है। जब इंसान भूखा न होगा, असमानता में न जिएगा, तब धर्म की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। धर्म को हटाने से पहले हमें उस समाज को ठीक करना होगा जो धर्म पर टिका हुआ है। और जब न्यायपूर्ण समाज बनेगा तो इंसान ईश्वर नहीं, इंसानियत में विश्वास करेगा। आज भारत में धर्म सबसे बड़ा राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। लोग तर्क से नहीं, भावना से वोट देते हैं। धर्म अब आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि पहचान की राजनीति बन गया है। मार्क्स का यह विचार आज और भी जरूरी हो गया है क्योंकि धर्म अब जनता की अफीम नहीं बल्कि सत्ता का हथियार बन गया है। और अफीम की सबसे खतरनाक बात यह है, जब इसका नशा चढ़ता है तो आदमी को दर्द नहीं महसूस होता, चाहे समाज कितना भी टूट जाए। कार्ल मार्क्स हमें धर्म से लड़ने नहीं कहते, वो हमें अंधविश्वास और असमानता से लड़ना सिखाते हैं। धर्म अगर हमें दया, समानता और प्रेम सिखाए तो वो खूबसूरत है, लेकिन अगर वो हमें गुलाम बना दे तो वही अफीम है। इसलिए सवाल उठाइए, सोचिए, क्योंकि असली पूजा मंदिर में नहीं, अपने भीतर की चेतना में होती है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म जनता की अफीम है, लेकिन जब यही धर्म सत्ता बन जाता है तो यह केवल अफीम नहीं बल्कि हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जो सोच को नियंत्रित करता है, जो सवालों को दबाता है और जो इंसान को इंसान से बांट देता है। इतिहास गवाह है, हर युग में धर्म और सत्ता का रिश्ता गहरा रहा है। राजा को वैधता देने के लिए पुजारी थे और पुजारियों की शक्ति बनाए रखने के लिए राजा। मार्क्स ने लिखा था, शासक विचार हमेशा शासक वर्ग के विचार होते हैं, यानी समाज में जो सत्ता में है
वही तय करता है कि सही क्या है और ईश्वर कौन है। इसीलिए धर्म, जो कभी आध्यात्मिक साधना था, धीरे धीरे राजनीतिक रणनीति बन गया। आज हम देख रहे हैं कि कैसे धर्म का नाम लेकर सत्ता अपने विरोधियों को देशद्रोही कह देती है। कोई सवाल उठाए तो कहा जाता है, तुम धर्म विरोधी हो। मार्क्स के शब्दों में, धर्म सत्ता का नैतिक मुखौटा है। मार्क्स ने धर्म को वर्गीय नियंत्रण का औजार कहा था और भारत में यही बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जाति के संदर्भ में कही। अम्बेडकर ने लिखा, जाति धर्म का अभिन्न हिस्सा है। यानी धर्म ने समाज को एकता नहीं बल्कि ऊंच नीच में बांट दिया। जब मार्क्स यूरोप में बुर्जुआजी बनाम प्रोलेटारियाट की बात कर रहे थे, तब अम्बेडकर भारत में ऊंच बनाम नीच जाति के संघर्ष को उजागर कर रहे थे। दोनों के विचार एक बिंदु पर मिलते हैं कि धर्म तभी तक टिकता है जब तक असमानता बनी रहती है। जो भूखा है वो मोक्ष की बात करता है, जो शोषक है वो धर्म की। यही अफीम है जो हमें अपने अधिकारों से दूर रखती है। आज धर्म राजनीति की रीढ़ बन गया है। राम, अल्लाह, गौ या मंदिर, हर शब्द अब वोट का समीकरण है। मार्क्स ने कहा था, धर्म जनता को शांत रखता है ताकि वे विद्रोह न करें। आज भी यही हो रहा है जब लोग बेरोजगारी, महंगाई या अन्याय की बात करते हैं तो मीडिया उन्हें धर्म की बहस में उलझा देता है। यही सत्ता का असली खेल है। जब जनता सवाल भूल जाए तो धर्म अपने लक्ष्य पर सफल हो जाता है। आज का इंसान अफीम नहीं पीता, वो उसे स्क्रीन पर देखता है, भाषणों में, चैनलों में और ट्रेंडिंग हैशटैग्स में। धर्म अब आत्मा की नहीं, सत्ता की भूख का प्रतीक बन गया है। मार्क्स कहते हैं, धर्म को खत्म करने का मतलब है वास्तविकता को स्वीकार करना और दुनिया को बदलना। आम्बेडकर ने यही किया। उन्होंने धर्म से बाहर निकलकर नया मार्ग चुना, बौद्ध धर्म, जो समानता, करुणा और विवेक पर आधारित था। दोनों ने कहा, मुक्ति किसी देवता से नहीं, इंसान के संघर्ष से आती है। और यह संदेश आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब धर्म सत्ता का औजार बनता है तब सच बोलना बगावत माना जाता है। लेकिन याद रखिए, बगावत ही हर समाज की नई सुबह होती है। मार्क्स ने कहा था, मनुष्य का असली सार उसकी चेतना में है, और जब चेतना स्वतंत्र होती है तब कोई सत्ता, कोई धर्म उसे गुलाम नहीं बना सकता। धर्म अगर हमें प्रेम, समानता और करुणा सिखाए तो वो सुंदर है, लेकिन अगर वो हमें डर और घृणा सिखाए तो वो अफीम है। इसलिए समय आ गया है कि हम धर्म से नहीं, धर्म के पीछे की राजनीति से सवाल करें, क्योंकि जब सवाल उठता है तभी इंसान आजाद होता है। धर्म से डरना नहीं है, धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय से डरना है, क्योंकि जब इंसान सोचना छोड़ देता है तभी सत्ता सबसे ताकतवर हो जाती है। सोचिए, सवाल उठाइए, क्योंकि यही असली मुक्ति है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा। ओशो ने कहा, धर्म सच्चे खोजी का मार्ग नहीं बल्कि भीड़ का नशा है। और आधुनिक विज्ञान कहता है, नैतिकता का आधार मानव मस्तिष्क में ही है, किसी ईश्वर में नहीं। तो सवाल उठता है, क्या धर्म के बिना भी इंसान सभ्य रह सकता है? क्या बिना मंदिर, बिना मस्जिद, बिना ग्रंथ के समाज चल सकता है? सबसे पहले समझिए, धर्म का जन्म क्यों हुआ। धर्म का मूल उद्देश्य था व्यवस्था और नैतिकता को बनाए रखना। जब समाज जंगली था तब धर्म ने डर के जरिए अनुशासन सिखाया। अगर तुम गलत करोगे तो भगवान सजा देगा। यानी धर्म शुरू में सामाजिक नियंत्रण का साधन था, लेकिन जब इंसान शिक्षित हुआ तब उसे समझ आया कि नैतिकता ईश्वर से नहीं, विवेक से आती है। मार्क्स ने कहा, धर्म की जड़ में मानव की असहायता है, और जब इंसान समझदार हो जाता है तो उसे किसी बाहरी सत्ता की जरूरत नहीं रहती। बच्चा जब छोटा होता है तो डर से नियम मानता है, पर जब बड़ा होता है तो समझ से। ठीक वैसे ही समाज भी विकसित हो सकता है
धर्म से विवेक की ओर, डर से समझ की ओर। ओशो कहते हैं, धर्म तब तक जरूरी है जब तक मनुष्य चेतन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह जागरूक होता है, धर्म बेकार हो जाता है। ओशो के अनुसार धर्म का असली अर्थ है धारणा नहीं, ध्यान। यानी किसी नियम को मानना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को देखना। धर्म जब संस्थान बन जाता है, मंदिर, पंडित और नियमों का जाल, तब वह आत्मा की आजादी को मार देता है। और यही मार्क्स भी कह रहे थे, बस अलग भाषा में, जब तक इंसान झूठे आश्वासन में जीता रहेगा, वह अपने वास्तविक जीवन को नहीं बदल पाएगा। धर्म व्यक्ति को भीड़ में बदल देता है, जबकि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को जागृत करती है। धर्म कहता है भय करो, अध्यात्म कहता है देखो और समझो। आज विज्ञान बता चुका है, इंसान की नैतिकता जैविक और सामाजिक विकास का परिणाम है, न कि किसी दिव्य आदेश का। मनोविज्ञान कहता है कि सहानुभूति, करुणा और सहयोग हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं। यानी इंसान अच्छा बनता है क्योंकि ऐसा होने से समाज टिकता है। उसे ईश्वर के डर की नहीं, सामाजिक समझ की जरूरत है। धर्म ने जो काम किया था मनुष्य को सभ्य बनाने का, अब वही काम शिक्षा, विज्ञान और मानवीयता कर रही है। और यही धर्म का विकसित रूप है, जो किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि इंसान के विवेक में बसता है। क्या धर्म के बिना समाज संभव है? अगर धर्म से तात्पर्य डर, पाप, पूजा और कर्मकांड से है, तो हाँ, उसके बिना समाज और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर धर्म का अर्थ प्रेम, करुणा और चेतना है, तो बिना उसके समाज अधूरा है। यानी धर्म को खत्म नहीं, धर्म को बदलने की जरूरत है, बाहरी से भीतर की ओर। मार्क्स ने कहा था, दुनिया को बदलो ताकि धर्म की जरूरत ही न रहे। और ओशो ने कहा, अपने भीतर को बदलो ताकि धर्म अपने आप समाप्त हो जाए। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मुक्ति भीतर से आती है। धर्म के बिना समाज असंभव नहीं है, लेकिन असंवेदनशील समाज असंभव है। जब तक प्रेम, करुणा और विवेक जीवित हैं, तब तक ईश्वर की अनुपस्थिति भी डरावनी नहीं है। धर्म अगर चेतना का विस्तार है, तो वह सुंदर है, लेकिन अगर वह अंधकार का साधन बन जाए, तो वह अफीम है। हमें धर्म की आवश्यकता नहीं, बल्कि मानवता के धर्म की आवश्यकता है, जहां मंदिर पत्थर के नहीं, बल्कि दिल के भीतर बने। और जब यह समझ समाज में फैल जाएगी, तब सच में कहा जा सकेगा, हमने धर्म से ऊपर उठकर इंसान बनना सीख लिया। धर्म का भविष्य ईश्वर में नहीं, इंसान में है। और जब इंसान जागेगा, तब दुनिया सच में पवित्र हो जाएगी। झूठी चेतना का मतलब है जब इंसान अपने शोषण को पहचान नहीं पाता, बल्कि उसे सही ईश्वर की इच्छा या भाग्य मान लेता है। मार्क्स कहते हैं, धर्म शोषित वर्ग के दिमाग में यह विचार डाल देता है कि अगर तुम गरीब हो तो यह तुम्हारे पापों का फल है, अगर अमीर हैं तो वह ईश्वर की कृपा है। और इस सोच से समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्थिर रहती है। धर्म यह सिखाता है कि विनम्र बनो, आज्ञाकारी रहो, सब ईश्वर की मर्जी है। लेकिन मार्क्स के अनुसार यह शिक्षा नहीं, बल्कि एक मानसिक जंजीर है। यह व्यवस्था शासकों के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि जब जनता अपने दुख को ईश्वर का खेल मान लेती है, तो कोई क्रांति नहीं होती, कोई सवाल नहीं उठता। आज भी यह झूठी चेतना कई रूपों में जिंदा है, जैसे जब कोई व्यक्ति गरीबी में जीते हुए कहता है, भगवान ने जैसा लिखा है वैसा ही होगा, या जब कोई महिला अन्याय सहते हुए कहती है, पति तो भगवान समान है। ये वाक्य सुनने में विनम्र लगते हैं, लेकिन ये मानसिक गुलामी के प्रतीक हैं। आधुनिक दौर में धर्म की जगह अब मीडिया, ब्रांड और राजनीति ने ले ली है। लोग अब मोक्ष के लिए नहीं, फॉलोअर्स के लिए जी रहे हैं। पूंजीवाद ने धर्म की वही अफीम अब डिजिटल रूप में इंजेक्ट कर दी है।
पहले ईश्वर मंदिर में बैठा था, अब वो ऐप्स और ट्रेंड्स में छिपा है। पहले लोग मोक्ष के लिए मंदिर जाते थे, अब वैलिडिटेशन के लिए इंटरनेट पर जाते हैं। धर्म की अफीम अब आस्था नहीं, भ्रम बन चुकी है। और मार्क्स की झूठी चेतना अब और गहरी हो चुकी है। मार्क्स का मानना था, जब इंसान समझेगा कि उसका दुख किसी दैवी शक्ति का नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का परिणाम है, तभी वो अपने भाग्य का निर्माता बन पाएगा। धर्म को नकारना नहीं, बल्कि समझना जरूरी है, क्योंकि धर्म को समझे बिना आप शोषण की जड़ को नहीं पहचान सकते। सच्ची चेतना वही है जब इंसान कहे, मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। यही वह क्षण है जब अफीम टूटती है और इंसान जागता है। धर्म ने हमें नैतिकता दी, परंतु स्वतंत्रता छीन ली। कार्ल मार्क्स हमें यह याद दिलाते हैं कि जब तक इंसान अपनी झूठी चेतना से बाहर नहीं आएगा, तब तक वह आत्मिक या सामाजिक रूप से मुक्त नहीं हो सकता। तो सवाल धर्म का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम सत्य को देखने के लिए तैयार हैं? मार्क्स के अनुसार क्रांति केवल हथियार या विद्रोह नहीं है, यह मन और चेतना की क्रांति है। यह वह क्षण है जब इंसान समझता है कि उसका दुख किसी ईश्वर का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का परिणाम है। जब इंसान यह समझ जाता है, तब वह अपना भाग्य खुद तय करता है और उसकी स्वतंत्रता केवल उसकी मेहनत और समझ से तय होती है। क्रांति का मतलब केवल सत्ता बदलना नहीं है, इसका अर्थ है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संरचना को बदलना। धर्म, जो डर और भ्रम के आधार पर इंसान को नियंत्रित करता था, अब उसकी शक्ति खो देता है। मार्क्स इसे कहते हैं, मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास होना चाहिए। नया इंसान वही है जो बिना किसी ईश्वर या धर्म के डर के जीता है। वही इंसान जो अपने कर्म और समझ के आधार पर सही और गलत तय करता है। ओशो कहते हैं, जब इंसान खुद के भीतर ईश्वर को खोज लेता है, तब बाहरी भगवान की जरूरत नहीं रहती। मार्क्स और ओशो का यह संदेश एक जैसा है, स्वतंत्र चेतना ही सच्चा धर्म है। नया इंसान केवल अधिकार मांगने वाला नहीं है, वह जिम्मेदारी लेने वाला है। वह देखता है कि समाज में असमानता है और उसे बदलने का प्रयास करता है। वह समझता है कि खुशहाली और मुक्ति केवल समानता और न्याय से आती है, न कि पूजा या कर्मकांड से। आज के डिजिटल युग में नया इंसान दिखाई देता है, युवा जो शिक्षा और तकनीक का उपयोग करके बदलाव ला रहे हैं, महिलाएं जो सशक्त बन रही हैं, किसान और श्रमिक जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये सभी लोग बिना किसी धर्म की जंजीर के सिर्फ समझ, ज्ञान और सहानुभूति के बल पर समाज बदल रहे हैं। यही मार्क्स का नया समाज है, जहां धर्म अफीम नहीं, बल्कि समानता और मानवता का मार्गदर्शन है। क्रांति केवल गुस्सा और विद्रोह नहीं है, यह ज्ञान और चेतना की क्रांति है। मार्क्स ने हमें सिखाया कि जब इंसान अपने जीवन और समाज की सच्चाई समझता है, तब वह खुद अपना भगवान बन जाता है। धर्म यदि है तो केवल प्रेम, करुणा और मानवता का। डर, भ्रम और शोषण का धर्म खत्म हो जाता है। और यही वह दुनिया है जिसमें इंसान सच में स्वतंत्र है, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। मुक्ति बाहर से नहीं, समझ और क्रांति से आती है। यह है कार्ल मार्क्स, ओशो और आधुनिक युग की चेतना का संदेश। लेकिन अब सवाल यह है, भविष्य का समाज कैसे बनेगा? क्या धर्म का अस्तित्व रहेगा या इंसान खुद अपने भीतर की चेतना के आधार पर समाज बनाएगा? मार्क्स ने हमें यह सिखाया कि धर्म केवल एक शोषण का औजार है। ओशो ने कहा कि धर्म का असली उद्देश्य व्यक्ति को जागरूक करना है। अब समय है इसे मिलाकर सोचने का। धर्म जब डर और भ्रम से ऊपर उठकर सहानुभूति, करुणा और न्याय का मार्ग बनता है, तब वह समाज के लिए उपयोगी होता है। भविष्य का धर्म यदि होगा, वह आस्था और भय के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और चेतना के लिए होगा।
कल्पना कीजिए, समाज जहां कोई वर्ग अन्य वर्ग को दबा नहीं सकता, धर्म का नाम लेकर कोई आज्ञा नहीं थोपता, और हर इंसान अपने अधिकार और जिम्मेदारी जानता है। मार्क्स के विचार में यह मुक्त समाज है। ओशो के अनुसार यह जागृत सचेत समाज है, और आधुनिक विज्ञान इसे समर्थन देता है। मानव मस्तिष्क में नैतिकता और सहयोग की क्षमता जन्मजात है। भविष्य में धर्म का काम बदल जाएगा। वह अब आदेश देने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने वाला होगा। यदि धर्म हमें डराएगा और बांधेगा, तो यह अफीम रहेगा। यदि यह हमें सोचने, समझने और प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा, तो यह मानवता का साथी बनेगा। मार्क्स और ओशो दोनों कहते हैं, मुक्त समाज केवल जागरूक चेतना से बनता है, न कि अंधविश्वास से। शिक्षा, विज्ञान और मानवता ही भविष्य का धर्म है। इंसान अपने भीतर ईश्वर खोजेगा, किसी मंदिर या ग्रंथ के बजाय। अपने कर्म, अपनी समझ और अपने समाज के माध्यम से। यही मार्क्स का सपना है, एक समाज जहां कोई गुलाम नहीं, कोई शोषित नहीं। यही ओशो का सपना है, एक समाज जहां लोग अपने भीतर की चेतना से जीते हैं। तो सवाल यह नहीं कि धर्म खत्म होगा या नहीं, सवाल यह है कि धर्म किस रूप में रहेगा। क्या वह इंसान को गुलाम बनाएगा या इंसान को स्वतंत्र बनाएगा? भविष्य का धर्म अफीम नहीं, जागृति का माध्यम होगा। भविष्य का इंसान धर्म के पीछे नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना के पीछे जाएगा। और यही वह समाज है जो मार्क्स और ओशो दोनों चाहते थे, मुक्त, सचेत और मानवतापूर्ण। धर्म, चेतना और मानवता का भविष्य केवल हमारी समझ और प्रयास पर निर्भर करता है। जब इंसान जागेगा, तब दुनिया सच में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण बनेगी। आज हमने देखा कि धर्म केवल आस्था का नाम नहीं है। कार्ल मार्क्स ने इसे कहा जनता की अफीम, ओशो ने इसे कहा भीड़ का नशा, और आधुनिक समाज में हमने देखा कि यह सत्ता, राजनीति और शोषण का उपकरण बन सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि धर्म बुरा है या अच्छा। सवाल यह है, धर्म किस रूप में हमारे जीवन और समाज में मौजूद है। जब धर्म डर, भ्रम और शक्ति के लिए उपयोग किया जाता है, तब यह हमारे मन और समाज की चेतना को दबा देता है। मार्क्स ने इसे कहा झूठी चेतना। यही वह अफीम है जो हमें हमारे अधिकारों, हमारी आजादी और हमारे सोचने की शक्ति से दूर रखती है। लेकिन जब धर्म हमें सत्य, करुणा और मानवता की ओर ले जाता है, तब वह हमें मुक्त और जागृत करता है। ओशो कहते हैं, धर्म सच्चा तब है जब वह चेतना को बढ़ाता है, भय नहीं। और मार्क्स कहते हैं, सच्ची मुक्ति केवल तभी आती है जब इंसान समझता है कि उसका दुख किसी ईश्वर का नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता का परिणाम है। यानी चेतना और समझ ही इंसान को असली स्वतंत्रता दिलाती है। भविष्य का समाज वही होगा जहां लोग अपने भीतर की चेतना के आधार पर निर्णय लें, जहां इंसान खुद के कर्मों और समझ के लिए जिम्मेदार हो, और समाज केवल समानता, न्याय और मानवता के आधार पर चले। धर्म यदि हो तो केवल मार्गदर्शक होगा, अफीम नहीं, जागृति का साधन होगा। मार्क्स और ओशो दोनों यही कहते हैं, स्वतंत्र चेतना ही सच्ची मुक्ति है। तो अंत में यही संदेश है, डर, भ्रम और शोषण का धर्म हमें गुलाम बनाता है। प्रेम, करुणा और मानवता का धर्म हमें स्वतंत्र बनाता है। मुक्ति किसी मंदिर, किसी ग्रंथ या किसी देवता से नहीं आती। मुक्ति आती है हमारी समझ, हमारी चेतना और हमारे कर्मों से। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा, ओशो ने चेतना की नींद कहा। आज हम जानते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर है, और जब इंसान अपने भीतर जागृत होगा, तब धर्म भी, समाज भी और मानवता भी सच में मुक्त होगी। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके विचारों को झकझोर गया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
मैं हूं। कम विथ रानी, और आप देख रहे हैं एट अ लोन रीड 12, जहां हम विचारों की नींद तोड़ते हैं। धर्म अफीम नहीं, चेतना का मार्ग बनो। स्वतंत्र सोच, मानवता और प्रेम ही असली शक्ति हैं। सोचिए, जागिए और स्वतंत्र बनिए।